Hello guys, my name is Sachin Kumar. I am the teacher for biology from BBC Group. गाइस कल मैंने बायोलॉजी का आपको टेस्ट दिया था। देखो मुझे पहले से डाउट हो रहा था कि मैं जो क्लासेस दे रहा हूँ उससे बहुत ही कम लोगों से अटेंड कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, वाकई मुझे बहुत दुख होता है कि आप लोग अपनी कीमती समय को ऐसे ही गंवा रहे हैं। अब मैं आपको पनिशमेंट दे नहीं सकता हूँ, घर आके कोई पिटाई कर दूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता, बट फिर भी जैसे मुझे मौका मिलेगा ना मैं आपको तोड़ूंगा पकड़ के, जो बच्चे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, अब मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, पहले भी बताया होगा कि भैया 12th क्लास में देखो बोर्ड के एग्ज़ाम तो होने हैं ही हैं, और मोस्टली अब तो ये भी हो रहा है कि भैया अधिकतर नंबर जो टीचर्स स्कूल के द्वारा ही भेज जाते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग असेसमेंट होकर आपका रिजल्ट बनता है। तो अगर नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि आपके 30 नंबर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हमारे टीचर्स के हाथ में होते हैं, और अगर आपका बिहेवियर ढंग से नहीं है, आप जो टीचर्स बता रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, चाहे आपका टेस्ट का असेसमेंट हो या आपका कुछ बिहेवियर हो या आपकी टेस्ट साइंस कुछ भी चीज़ हो, टू जेड बिहेवियर के अकॉर्डिंग कॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी अटेंडेंस हो, तो उसमें हम आपको नंबर नहीं देंगे, चाहे कोई किसी का भी कुछ भी हो। ये हमारे हाथ में नंबर होते हैं और हम किसी की नहीं मानते इस चीज़ में। हमारा जहाँ दिल करता है उस बच्चे को पूरे नंबर देते हैं, और जिसका नहीं करता उसे पूरे नंबर बिल्कुल नहीं देते, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ये पहला मौका था, आपने टेस्ट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि बेटा लगातार क्लासेस लीजिए, लगातार अपने नोट्स बनाइए, क्लासेस लगातार लेनी है आपको, नोट्स लगातार बनाने हैं आपको, लर्न करना है, और जो असेसमेंट टेस्ट मिल रहे हैं आपको ऑनलाइन ऑफलाइन वो आपको देने ही देने हैं। जो बच्चा इनको लगातार करता रहेगा कंप्लीट, चाहे वो थोड़ा बहुत पढ़ने में वीक भी हो ना तो भी चलता है, लेकिन अगर लगातार पूरी टीचर्स की बात मान के अपना पूरा 100% देगा, उसको हम फुल 100% मार्क्स देते हैं, 13 आउट ऑफ 13। लेकिन जो बच्चा निकम्मा हो जाता है उसको हम बिल्कुल 30 नहीं देते, उसको 10 से 12 13 के देते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि आपकी परसेंटेज बिगड़ जाती है। इसका सीधा असर आपके फाइनल रिजल्ट पर जाकर पड़ता है। तो बेटा वही, अब मैं इंग्लिश सेक्शन की बात कर रहा हूँ 12th में, तो बेटा मेरे पास सिर्फ मैंने कल आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन दिया था कि आपको आइडेंटिफाई करना था कि इन जो नीचे दी हुई चीज़ हैं ये हैप्लॉइड हैं या डिप्लॉइड हैं। बहुत सिंपल, एक मुश्किल से 2 मिनट का टेस्ट था, और उसमें से सिर्फ मुझे एक बच्चे ने टेस्ट को सबमिट किया है, वो है रोहन। रोहन के अलावा भी काफ़ी बच्चे अच्छे हैं इस क्लास में, बट मुझे बहुत दुख है कि इसके अलावा किसी ने टेस्ट को सबमिट नहीं किया है, सिर्फ रोहन ने टेस्ट को सबमिट किया है। तो जो भी बच्चे क्लास इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, उनको भैया मेरी हाथ जोड़कर डंडा दिखा कर दोनों तरह से विनती है कि क्लासेस को लीजिए और टेस्ट सबमिट कीजिए अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। अब रोहन की बात करते हैं। रोहन ने जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो थे कि भैया आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन जो सेल्स या टिश्यूज़ वगैरह हैं ये हैप्लॉइड हैं या डिप्लॉइड हैं। तो रोहन का मैं देखता हूँ, कल इसका रिजल्ट आ गया था, इसका सबमिशन रोहन कहाँ गया, या इसे रोहन, ये रोहन का है ओवरी। देखो पहला था आपका ओवरी हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है। देखो ओवरी क्या है, ओवरी गैमेट नहीं है, ओवरी पूरा एक टिश्यू है जिससे कि ओवम में रिलीज होता है, तो ये कैसा है, डिप्लॉइड नेचर का है। मैंने आपसे कहा था कि भैया जो गैमेट्स होते हैं वो तो हैप्लॉइड्स होते हैं, गैमेट्स मतलब जो बनते हैं आफ्टर मियोसिस, तो वो तो हैप्लॉइड होंगे, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो डिप्लॉइड ही होती हैं। तो ओवरी जो है एक टिश्यू है, ना कि कोई आपका कोई स्कैमिट है, तो इसे क्या है, ये डिप्लॉइड रहेगा आपका। इसके बाद में था आपका एंथर। एंथर भी एक टिश्यू है जिसमें कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं, तो ये भी क्या है, डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड नहीं है। एंथर क्या है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, एंथर कोई गैमीट नहीं है, एंथर के अंदर बनते हैं गैमीट जिन्हें बोलते हैं पोलन ग्रेन, तो वो हैप्लॉइड होगा, लेकिन एंथर डिप्लॉइड है। ठीक है, एग, अभी एग सेल समझ लो, ये है, ये आपकी हैप्लॉइड है क्योंकि ये गैमीट है। मैंने कहा था ना कि एग सेल क्या है, एक ये फीमेल गैमीट हो गया है, फीमेल गैमीट है आपका एग सेल, तो गैमीट है मतलब कि ये हैप्लॉइड है। ठीक है, एग के बाद में था पोलन। अभी पोलन ग्रेन की बात हो रही है, पोलन क्या है, ये भैया हैप्लॉइड होगा। मैंने कहा ना कि एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन से पोलन, जो कि नेचर में गैमीट है यानी कि हैप्लॉइड है। ठीक, इसके बाद में सिंपल से ने पूछा मेल गैमीट, भैया गैमीट है तो भैया हैप्लॉइड होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। अब लास्ट में पूछा जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, आपको पता है कि भैया जो मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट मिलके क्या फ्यूज़ होते हैं और बनाते हैं जाइगोट। तो ये देखो ये हैप्लॉइड है सिंगल है, ये हैप्लॉइड सिंगल, तो ये क्या डिप्लॉइड हुआ नहीं हुआ, दोनों मिल जाएंगे तो ये डिप्लॉइड बन जाएगा। तो जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि रोहन का ओवरी डिप्लॉइड, एंथर डिप्लॉइड, एग हैप्लॉइड, पोलन ग्रेन्स हैप्लॉइड,
मेल गेम नंबर, हाँ रोहन के पाँचों ठीक हैं। तो 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 5 रोहन के टेस्ट के आंसर्स हैं। ठीक है, वेल डन रोहन। लेकिन मैंने बहुत छोटा टेस्ट दिया था, इससे कोई ज़्यादा असेसमेंट नहीं हो पाएगा आपका। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि इसके अलावा किसी बच्चे ने टेस्ट को नहीं दिया है। कोई बात नहीं। अब बेटा, अब जो नेक्स्ट चैप्टर आपका वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के बारे में बात करनी है हमको मोस्टली आज। ठीक है ना। अब ह्यूमन सिस्टम को हमको पढ़ना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।